नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। छठे चरण के चुनाव की तैयारी पूरी। 25 मई को वैशाली लोकसभा क्षेत्र में डाले जाएंगे वोट। एमआईटी में शिफ्ट हुआ वाहन कोषांग। सत्रह साल से बिहार और 10 साल से केंद्र में है एनडीए की सरकार, फिर भी नहीं चालू हुआ मोतीपुर चीनी मिल। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, एनडीए के नेताओं ने नहीं किया है कोई काम। और सिकंदरपुर मन के पानी की हो रही है जांच। पिछले दिनों अचानक मछलियों की हो गई थी मौत। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। छठे चरण के वैशाली लोकसभा के चुनाव को लेकर वाहन कोषांग पूरी तरह से एलएस कॉलेज से एमआईटी कैंपस में शिफ्ट हो गया। यहां भी विधानसभा वार वाहनों को अलग अलग खड़ा किया गया है ताकि पोलिंग पार्टी को रवानगी के दौरान कोई परेशानी नहीं हो। वहीं कोषांग में कार्यरत टीम के लिए अलग अलग काउंटर खोल दिया गया है। मुजफ्फरपुर की तुलना में वैशाली लोकसभा चुनाव के लिए 850 छोटे बड़े वाहनों को जब्त किया गया। ऐसे में मुजफ्फरपुर के लिए पकड़े गए 1250 वाहनों में से 300 को चुनाव के कार्य से मुक्त कर दिया गया है। आवश्यकता से अधिक करीब 100 वाहन को रिजर्व में रखा गया है। 25 मई को वैशाली में लोकसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर पोलिंग पार्टी का बूथ नंबर अलर्ट कर उसकी सूची प्रिंट कर संबंधित वाहन पर चिपकाई जा रही है। जो पोलिंग पार्टी का मिलान और डिस्पैच है, कल मिलान होना है। परसों पोलिंग पार्टी ईवीएम लेकर के डिस्पैच करेगी। उसके लिए सारी तैयारियां एमआईटी में कर ली गई हैं। जो हमारा 16 वैशाली लोकसभा के लिए एमआईटी उसका डिस्पैच सेंटर है। कल मेरे द्वारा भी और बाकी एआरओ जो विभिन्न कोषांगों के नोडल पदाधिकारी हैं, ईवीएम कोषांग, वाहन कोषांग, सब लोगों के द्वारा कल शाम को भी भ्रमण करके सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। आवश्यक संख्या में गाड़ियां वहां पर आ चुकी हैं, सारी तैयारी हो चुकी है, सामग्री भी वहां पर सारी तैयार हो चुकी है। आज भी शाम को 4 बजे डीएम सर के द्वारा वहां पर जो कर्मी डिस्पैच में लगेंगे उनकी ब्रीफिंग की जाएगी और कल पार्टी का और पुलिस पदाधिकारी का मिलान होगा। उसके बाद परसों पुलिस अभिरक्षा में ईवीएम प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा लेकर के अपने अपने पोलिंग बूथ पर लोग जाएंगे। उसमें रिगार्डिंग सारी तैयारियां हम लोग सुनिश्चित कर चुके हैं और विभिन्न कोषांग अपना सारा काम कर चुके हैं। हम लोग पूरी उसके लिए तैयार हैं और सभी जो मतदाता हैं उनसे भी मेरी अपील है कि प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां सुनिश्चित की जा रही कि उनको एक सुखद अनुभव हो मतदान के दौरान। बूथों पर भी जो एएमएफ जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ है वो सारी तैयारियां सुनिश्चित की गई। तो सभी से मेरी अपील है कि अपने मताधिकार का प्रयोग, जो भी 16 वैशाली लोकसभा के निर्वाचक हैं, तो 25 तारीख को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में वैशाली संसदीय क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। गुरुवार 23 मई की शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। इससे पहले विभिन्न दलों के बड़े नेता क्षेत्र में आकर अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में सभा कर रहे हैं। बुधवार को विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के साथ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने मोतीपुर चीनी मिल मैदान में जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने कहा, पिछले 17-18 साल से बिहार में और 10 साल से केंद्र में एनडीए की सरकार है, इसके बावजूद मोतीपुर चीनी का उद्धार नहीं हुआ। तेजस्वी ने कहा कि पिछले कई वर्षों से स्थानीय विधायक और सांसद भी एनडीए का ही है, फिर भी चीनी मिल चालू नहीं हो सका। इसलिए जनता इस बार इंडी गठबंधन के प्रत्याशी को विजय बनाकर क्षेत्र का विकास होने में सहयोग करे। पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी और प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला सहित कई अन्य राजद नेताओं ने भी सभा को संबोधित किया। विजय बनाने का काम और वैशाली में परिवर्तन की जरूरत है और परिवर्तन लाइए तब जाकर के विकास संभव है। लगातार यहाँ से एनडीए के एमपी जीतते रहे। पिछले बार एनडीए के एमएलए भी हैं। 17 साल से बिहार
कि सरकार एनडीए की है, मेरा अगर 17-18 महीने छोड़ दीजिए तो 10 साल से केंद्र में सरकार एनडीए की है, लेकिन अब तक जो है मोतीपुर का जो चीनी मिल है वो चालू नहीं हो पाया। आप देखिएगा वहां के मजदूरों ने इस मिल के संपत्ति को बचाने का काम किया, लेकिन यहाँ के मजदूरों के लिए किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया। आप देखिएगा 17 साल 10 साल एमएलए। छपरा में हुए चुनावी रंजिश पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रद्युमन राणा ने कहा है कि लालू यादव के परिवार की पुरानी व्यवस्था रही है। उन्होंने कहा, बूथ कैप्चरिंग को लेकर पूरा देश जानता है कि वे कैसे और किस तरह से राज किया। बुधवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे बीजेपी नेता ने कहा कि उन्हीं के पद चिन्हों पर उनकी बेटी सारण लोकसभा क्षेत्र में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जाकर बूथ लूटने का प्रयास करती है। इस दौरान वहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज करवाती है, जिससे भाजपा के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। भाजपा नेता ने कहा कि बिहार की जनता देख रही है और जवाब देगी। आपको बता दें कि मतदान के बाद छपरा में हुई चुनावी रंजिश में गोलीबारी हुई। छपरा के नगर थाना अंतर्गत भिखारी ठाकुर चौक पर राजद और बीजेपी समर्थक भिड़ गए। इस दौरान 3 राजद कार्यकर्ताओं को गोली लगी। इनमें एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। देखिए जी, ये लालू जी के परिवार की पुरानी व्यवस्था रही है। बूथ कैप्चरिंग को लेके पूरा भारत जानता है कि लालू जी ने कैसे किस तरीके से राज किया है। यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग का हमेशा उनका व्यवस्था रहा है। उन्हीं के चिन्हों पे, उन्हीं के परिपाटी पे उनकी बेटी भी सारण लोकसभा क्षेत्र में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जाके बूथ लूटने का प्रयास करती हैं और वहाँ भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उन पे लाठी डंडा से वार करवाती हैं और इसके कारण बहुत से भाजपा कार्यकर्ता वहाँ घायल भी हुए हैं। इस तरह की परिपाटी जो चलती चली आ रही है वो राजद की मानसिकता को दर्शाता है। ये तो यहाँ की जनता देख रही है और यहाँ की जनता इसका जवाब देगी। इस लोकसभा चुनाव में इस जवाब को उनको लेना पड़ेगा कि किस तरीके से ये लोकतंत्र के लिए घातक हो रहे हैं और घातक बन रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र में जहाँ पे ईवीएम पे वोटिंग हो रहा है, जहाँ लोग जाके स्वयं अपनी स्वेच्छा से वोटिंग कर रहे हैं, कहीं भी बूथ पे कैप्चरिंग का कोई घटना किसी तरीके की नहीं होती है, वहाँ पे इस तरीके के सैकड़ों समर्थकों के साथ जाके ज़बरदस्ती धक्का मुक्की करना, गाली गलौज करना और आपत्तिजनक बातों को रखना, ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कहीं से भी उत्तम नहीं है। आप गोली मार दीजिएगा। गोली उनके समर्थक लेके आए थे बंदूक, इधर से कोई लोग नहीं था ऐसा जो इधर के महागठबंधन के लोग शामिल इधर से कहीं से इस तरीके की बात नहीं हुई थी और भाजपा का कोई बड़ा नेता वहां पे उपस्थित नहीं था जो अपने समर्थकों के साथ जाके वहां मारपीट या दंगा फसाद किया। समर्थक उन्हीं के थे और उन्हीं के समर्थक इस तरीके की चीज़ों को कर रहे थे। ये पूरी दुनिया जानती है कि भाजपा एक शिष्टाचारी पार्टी है। भाजपा अपने डिसिप्लिन के कारण ही जानी जाती है। भाजपा के कार्यकर्ता कभी भी इस तरीके के कोई हरकत में कभी बिलीव नहीं रखते हैं और जिस तरीके के वारदात उन्होंने किया है वो कहीं से भी शोभनीय नहीं है, वो बिल्कुल निंदनीय है। राजद तो कह रहा है कि हार का हताश लग रहा है कि हार का वो तो 4 तारीख को ईवीएम खुलेगा, 4 तारीख को पता चल जाएगा। उनका खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा इसकी भी गारंटी नहीं है। 40 के 40 सीट पे भाजपा इस बार काबिज हो रही है। उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। इससे हताश होके आप देखिए ना, तेजस्वी यादव कमर के चोट का नाटक कर रहे हैं। ममता बनर्जी जिस तरीके से कर रही थी उस तरीके से वो कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं हताश का ही एक निशानी है। ये हताशा में वो इतना आ गए हैं, अलबल बोलना शुरू कर दिया है उन्होंने। तो इस तरीके की चीज़ें सही नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी पे कुछ अलबल बोल दिए, मिशा जी कुछ अलबल बोल रही हैं। चुनाव में जनता अपने वोट से अपने प्रत्याशी को चुनती है। वहाँ पे आप अपनी दबंगई नहीं दिखा सकते हैं। अपनी दबंगई से आप वोट लेने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। 3 दिन पहले मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर मन में अचानक मरकर मछलियां उपलाने लगी थी। आसपास के लोगों में मछली लूटने की होड़ मच गई थी। जिसे देखो मछली लेकर भागते नजर आया। इन मछलियों के अचानक मर जाने की पड़ताल में मत्स्य विभाग जुट गई है। जिला मत्स्य कार्यालय की नींद बुधवार को खुली। सिकंदरपुर मन पहुंचकर 3 सदस्यीय टीम ने पानी का सैंपल लिया। सैंपल की जांच जिला मत्स्य कार्यालय के लैब और पटना के मीठापुर स्थित रिसर्च सेंटर से अलग अलग जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट आने पर मछलियों के मरने के कारणों की जानकारी हो पाएगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी डॉक्टर नूतन ने बताया कि वैज्ञानिकों की जांच रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि आखिर अचानक मछलियों के मरने के पीछे क्या कारण था। रिपोर्ट के आधार पर विभाग आगे की कार्रवाई में जुटेगा।
कल हम लोग वाटर सैंपल वहाँ से मंगवाए हैं, जानकारी मिलने के तुरंत बाद। वहाँ जलकुंभी के कारण, देखिए जलकुंभी काफ़ी उसमें है, तो जलकुंभी के कारण उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन भी कम है और पीएच लेवल भी हमको थोड़ा सा एसिडिक लेवल में आया टेस्ट में। सिंपल पीएच डीओ ये सब टेस्ट करा दिए हैं, लेकिन उसका बृहद टेस्ट के लिए उसको रिसर्च सेंटर है मीठापुर में, मत्स्य विभाग का, वहाँ भेज रहे हैं। उसका जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद उस पर मतलब कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने डाक विभाग के डायरेक्टर जनरल सीपीएमजी, पीएमजी, प्रवर डाक अधीक्षक, पोस्ट मास्टर सिलौत एवं आयकर अधिकारी टीडीएस को 29 अगस्त को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। मामला यह है कि जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के सिलौत वासुदेव गांव निवासी मंजू देवी का सिलौत पोस्ट ऑफिस में सावधिक जमा खाता है। सिलौत पोस्ट ऑफिस ने ब्याज पर टैक्स कटौती कर परिवादी के पैन नंबर पर नहीं भेजा जा रहा है। परिवादी मंजू देवी ने यह समस्या पिछले 5 वर्षों से बनी हुई है। इसकी सूचना परिवादी ने विभाग को कई बार दी, लेकिन विभाग ने मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। महिला कार्यालयों का चक्कर लगाती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अंत में थक हार कर उसने मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से 11 मई को जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवाद दायर किया। आयोग ने पूरे मामले को काफ़ी गंभीरतापूर्वक सुना और सभी आलाधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया है। 29 अगस्त को सभी विरोधी पक्षकारों को आयोग में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है। मामले में अधिवक्ता एसके झा ने कहा है कि यह पूरा मामला डाक विभाग के लापरवाही को स्पष्ट करता है। हाँ, मामला है कि एक सिलौत वासुदेव गांव है, मनियारी थाना अंतर्गत, जहां के एक निवासी हैं मंजू देवी, जो काफ़ी ओल्ड एज की महिला हैं। इनका सिलौत पोस्ट ऑफिस में इनका एक सावधिक जमा खाता है, जिसमें इनका पैसा वगैरह जमा है। मामला बहुत ही सिंपल है, जिसमें कि इनके खाता से जो है ब्याज पर टैक्स कटौती करके इनके पैन पर नहीं भेजा जा रहा है। और यह आज से मामला यह नहीं चल रहा है, यह मामला 2019 से ही चल रहा है। पोस्टल विभाग को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह महिला पिछले 5 वर्षों से चक्कर लगा रही है और 5 साल से यह महिला दौड़ते दौड़ते काफ़ी परेशान हो गई और इनका मात्र 43,604 रुपये का ही इनका मामला है, सिर्फ 43,604 रुपये का, जिसका 5 वर्ष में पोस्ट ऑफिस का जो विभाग है, पोस्टल डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अब तक सकारात्मक कार्य नहीं किया गया है। उसके बाद में महिला ने हमारे माध्यम से 11/5/2024 को जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर के समक्ष एक परिवाद दाखिल किया। आयोग की पीठ के द्वारा, पूर्ण पीठ के द्वारा काफ़ी गंभीरतापूर्वक मामले की सुनवाई की गई और आयोग ने इस चीज़ को माना है कि नहीं, यह पोस्टल डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों की यह काफ़ी गंभीर जो है सो नेग्लिजेंसी है। तत्पश्चात जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर ने यह आदेश जारी किया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, डायरेक्टर जनरल पोस्ट ऑफ भारतीय डाक विभाग, सीपीएमजी, पीएमजी और प्रवर डाक अधीक्षक मुजफ्फरपुर और पोस्ट मास्टर सिलौत को इन्होंने पक्षकार बनाते हुए सभी लोगों को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है और इन लोगों को सख्त आदेश दिया गया है कि 29 अगस्त 2024 को हर हाल में कोर्ट में ये लोग उपस्थित हो जाएं। लोकसभा चुनाव के बीच राष्ट्रीय जनता दल को एक बड़ा झटका लगा है। लंबे समय से पार्टी के कार्यकर्ता और वर्तमान में राजद के प्रदेश सचिव वसीम अहमद मुन्ना ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। इसकी घोषणा उन्होंने बीच चुनाव में ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कर दी थी, मगर बुधवार को उन्होंने मीडिया के सामने अपने इस्तीफा के खबर को खंडन करते हुए कहा कि वे सिर्फ अपने पद से त्यागपत्र दिए हैं, पार्टी से नहीं। उन्होंने कहा कि पार्टी का खून उनके रगों में है, पार्टी छोड़ने का सवाल ही नहीं है। उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र देने के मामले पर कहा कि पार्टी जिला अध्यक्ष के रवैये की वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। राजद जिला अध्यक्ष पर वसीम अहमद मुन्ना ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिला अध्यक्ष सीनियर जूनियर का फर्क नहीं समझते हैं। आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्तियों को जिला अध्यक्ष
सिर पर बैठाते हैं, वहीं सच्चे और कर्मठ सिपाहियों का तिरस्कार करते हैं। ऐसे में पद पर रहकर काम करना मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। वसीम अहमद मुन्ना ने कहा कि वे सच्चे सिपाही की तरह पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। कारण तो सब लोग जान रहा है कि जब तक जो इतना बड़ा समझिए कि जो है जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता रहेगा, तब तक हम लोग जैसे जो भी अक़लियत समुदाय से जो मजबूत सिपाही होंगे वो इस्तीफ़ा देते चले जाएंगे। ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या, इनका जो बिहेव है, मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष का जो बिहेव है, ये अक़लियत समुदाय को अपने पैर के जूता का नोके समझता है। जो मजबूत है उसका जो है समझिए थूक लगाकर उसका जो है जूता साफ करता है, और जो कमज़ोर है उसको जो धक्का मारने का कार्य करता है। इसका मिसाल आप देख लीजिए, इसका मिसाल इससे पहले जो भी हम लोग के राजद के कार्यकर्ता रहे हैं, वो अब्दुल मजीद भाई हुए, रियाज अंसारी भाई हुए, अली रजा अंसारी भाई हुए, कांटी के जो लाल बाबू अंसारी जी हुए, हमारे साथ सैकड़ों राजद के कार्यकर्ता जो नगर अध्यक्ष थे उस समय से, उसमें जो हमारे साथ सैकड़ों मुस्लिम समुदाय थे, उन जब हम पद से हटे उसके बाद इनसे जोड़ने का कार्य किया गया। मगर ये लोग नहीं किसी भी अक़लियत समुदाय को लगाने का कार्य नहीं करते हैं, अपने जो है समझिए कि अक़लियत पर जो है समझिए दबंगई दिखाते हैं। तेजस्वी यादव A to Z का बात करते हैं और अल्पसंख्यक जो राजद का मेन सपोर्टर कहा जाता है वही नाराज। यही तो हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम लोग अपने आप को बदकिस्मती समझ रहे हैं ना। जो A to Z की बात होती है, MI समीकरण की बात होती है, समझिए जो है उसमें जो है हमारा जो वोट होता है होलसेल थोक भाव में जो है समझिए राजद को जाता है। मगर राजद के जो जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता के द्वारा हम लोग को अपमान किया जाता है। बीच चुनाव में इस तरह पार्टी से के पद से इस्तीफा देना और वैशाली का प्रभारी भी बनाया गया था, तो ये तो कहीं पार्टी के साथ देखिए, जमीन बेच करके राजनीतिक नहीं किया जाता। इंसान को मान के चलिए, अगर मैंने पद से इस्तीफा दिया हूँ, राष्ट्रीय जनता दल से मैंने इस्तीफा नहीं दिया हूँ, इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल का मैं जिस तरीके से सिपाही था, सिपाही हूँ और सिपाही रहूँगा। पद से इसलिए इस्तीफा दिया गया कि इनके द्वारा जो है किसी मंच पर जाने पर घोर अपमान किया जाता है, प्रभारी बनाया गया। प्रभारी अगर हम बन गए, मंच पर अगर हम खड़ा हैं, तो इनकी क्या नैतिकता कहता है कि आप मंच से नीचे उतर जाइए या कुर्सी छोड़ करके आप चले जाइए, कुर्सी आप ढूंढिए, यही कहा जाएगा। जिस समय हम नगर का अध्यक्ष रहते थे तो इस समय प्रखंड अध्यक्ष हुआ करता था। आज जो ये जिला अध्यक्ष है तो मैं प्रदेश का सचिव पद पर हूँ, तो सीनियरिटी या जूनियरिटी भी तो होता है। ठीक है, हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी ने इनको कमान दिए हैं, जो जिला का कमान दिया गया है कि सभी छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को आपको नेतृत्व करने के लिए दिया गया कि सभी को जोड़िए। ऐसा नहीं हो कि आप सभी को तोड़िए। इनकी कार्य क्या है, जो माल वाला पार्टी है, जो पैसा वाला पार्टी है, उनको जो पकड़ के लाते हैं, उनको अपने बगल में बैठाते हैं, चाहे वो पद पर हैं या नहीं हैं, चाहे वो संघर्षशील है या नहीं है, चाहे वो संघर्ष किए हैं या नहीं है, और जो कमज़ोर है, जो अपने जीवन को बलिदान दे दिए हैं राष्ट्रीय जनता दल के नाम पर, उनको धकेलने का कार्य करते हैं। बुधवार को धूमधाम से मुजफ्फरपुर के ओम रोलर पैंथर स्केटिंग एकेडमी का प्रथम वर्षगांठ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। उसके बाद ऋचा पाठक ने गणेश वंदना नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित जनों का मन मोह लिया। उसके बाद मुजफ्फरपुर से नेशनल रोल बॉल में देहरादून गए 3 बच्चों को सम्मानित किया गया। फिर बेस्ट फादर में राजीव कुमार शाह और मदर का अवार्ड शिवांगी केजरीवाल को दिया गया। खुशी कुमारी, आशी कुमारी, मिष्टी केजरीवाल और चेरी केजरीवाल ने अद्भुत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबों को हैरान कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मेयर निर्मला साहू, मुजफ्फरपुर जंक्शन के स्टेशन निर्देशक मनोज कुमार, बैंक ऑफ बड़ौदा के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक अमित कुमार, तिरहुत शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय के संयुक्त सचिव मनीष कुमार, विजडम वर्ल्ड स्कूल के प्राचार्य मनोरंजन कुमार, केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर के शारीरिक शिक्षक गौरव कुमार सहित कई अन्य अतिथि मौजूद रहे। स्केटिंग के प्रति इतना प्यार सम्मान देने पर एकेडमी के संस्थापक अरविंद कुमार ने सभी का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में राहुल चौरसिया, निशांत कुमार, अंकित कुमार, रोशन कुमार, आदर्श कुमार, निखिल कुमार, सुरभि कुमारी का सराहनीय योगदान रहा। स्केटिंग कैसा लगता है सीख के? अच्छा अच्छा लगता है। कहाँ से आते हो? देवी मंदिर लाइसी कौन सी क्लास में हो? 3B। स्केटिंग ही सीखना है और भी अच्छी स्केटिंग करती हूँ। स्केटिंग कैसा लगता है? अच्छा। कितने दिन से कर रहे हो? 2 महीना हो गया। स्केटिंग में डर नहीं लगता? नहीं।
नहीं थोड़ा भी नहीं। नहीं, क्या करते हैं? मैं स्केटिंग सीखती हूँ। स्केटिंग। हाँ, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। सीखने में क्या 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 कुछ परेशानी होता होगा या फिर डर होगा? बस गिरने का डर रहता है। गिरने का डर। हाँ, कैसे मेंटेन कर लेते हो? ईरी को पकड़। हो जाता है। हाँ, आज क्या था? आज 1 ईयर था। 1 ईयर। हाँ, एकेडमिक का। कहाँ से आई हैं? मैं आम गोला से आई हूँ। आज हम हमारे एकेडमी का प्रथम वर्ष कंप्लीट हुआ है। 22/5/2023 को शुरुआत हुआ था। आज उसका 1 साल कंप्लीट हुआ है। उसी के शुभ उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को आयोजित की गई थी, जो कि गणेश पैलेस में किया गया था। इसको मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर के लिए मेयर निर्मला साहू मैम, मुजफ्फरपुर के सेक्शन डायरेक्टर, तिरुप शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय के मनीष सर सेक्रेटरी, और बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर अमित कुमार, उसका केंद्रीय विद्यालय गन्नीपुर के पीटीआई गौरव सर, और तिरुप कॉलेज के प्रोफेसर अखिलेश मणि सर। यह भी 1 साल कंप्लीट हुआ। आज ही प्रथम वर्षगांठ इसकी हुई है। काफ़ी अच्छा। जब हम शुरुआत किए थे तो 5 बच्चे थे, आज के डेट में 50 बच्चे हैं। 16 से 21 मई तक काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में आयोजित 10वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2024 से पदक जीतकर लौटे भारतीय खिलाड़ी नितेश कुमार, नीरज कुमार, आदित्य राज ठाकुर, इशिका मेहता और भारतीय टीम के कोच राहुल श्रीवास्तव का बुधवार को मुजफ्फरपुर जंक्शन पर भव्य स्वागत किया गया। सैकड़ों की संख्या में खिलाड़ी, पदाधिकारी, अभिभावक एवं खेल प्रेमी मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचे। इस प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचे इंडिया जेंट्स डूसेन कराटे फेडरेशन की सचिव शिल्पी सोनम, कोच सूरज पंडित, सदस्य उपासना आनंद, प्रियंका सिंह, सूबेदार चंद्र प्रकाश सिंह, प्रद्युमन कुमार समेत सभी खिलाड़ी एवं पदाधिकारियों ने विजयी खिलाड़ियों को माला पहनाकर और सुंदर सा तोहफे के साथ मुंह मीठा कराकर जोरदार स्वागत किया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।